अगर रिफ्यूजी है, वाई द चकमा अजम पीपल्स आर नॉट गेटिंग रिफ्यूजी स्टेटस, उसका फैसिलिटी जो मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलता? ये कोई ख़राब तो नहीं है। अगर रिफ्यूजी नहीं है तो रिफ्यूजी का जो नहीं है उसका स्टेटस भी तो मिलना चाहिए। ये पूछना कोई ख़राब नहीं है। मैं लोगों को यही बता दूँ कि मेरा जैसा सब कन्फ्यूजिंग वाला है, और ख़ास करके हमारा रेस्ट ऑफ द अरुणाचल जो सिंपो, खामती, तांगसा बाई बहन जो आपका आमने सामने में रहता है पिछले 55-54 ईयर से आपका साथ में, ये वो लोग आपको मालूम है आप लोग कैसे है कैसा नहीं है, इसलिए उससे जो दूर रहने वाला आपको आपका ये सिचुएशन को मालूम नहीं। तो इसलिए यहाँ से जो हवा जाता है जैसे बताता है तो बाकी लोग वो समझ लेता है। जैसे हम शुरू मेरा इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था, चकवा हम लोग आदमी का नहीं था, चकमा लोग मरता नहीं है, सांप का साथ शादी होता है। तो ये तो डरने का बात है ना, आग में फेंको मरता नहीं है, पानी में जाओ मरता नहीं है। हम भी बहुत डर गया था, लेकिन जब हम यहाँ आया है चकमा तो हम लोग का जैसे ही है, हमसे भी सुंदर सुंदर है। तो मैं इलेक्शन में भी बोलता था, अभी भी यही मेरा कहना है, अगर ये चकमा एंड हजम रिफ्यूजी है तो रिफ्यूजी का स्टेटस तो मिलना चाहिए, उसका फैसिलिटी तो कम से कम मिलना चाहिए। रिफ्यूजी का फैसिलिटी भी नहीं मिल रहा है या इंडियन सिटीजन का फैसिलिटी भी नहीं मिल रहा है, तो चकमा क्या चीज़ है? हम चकमा हम नहीं, आपका आप लोगों को चकमा को भी, चकमा भाई बहन को भी पूछता आप लोग क्या है, क्या है, आप लोग आदमी है या क्या है, ना रिफ्यूजी है या क्या है? तो स्टैंड क्लियर करने में तो ये कोई खराब नहीं है। अभी रहा सवाल आपका जो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो जैसे कि यहाँ पे अपक्षु ने नॉन कमीशन मूवमेंट को 7 दिन तक किया, उसके बाद कल हमने देखा कि अपक्षु ने दिल्ली में जाकर भी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कैंसलेशन ऑफ आरपीसी द बेसिक गवर्नमेंट। सो हाउ हाउ डू यू सी दिस, क्या कहना चाहिए इसमें? आरपीसी का बारे में देखिए, ये क्यों होगा क्या हो गया तो अनफॉर्चुनेटली हम तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपक्ष जो अभी मूवमेंट कर रहा है आरपीसी का बारे में, स्पेशली आई थिंक दे आर डूइंग फॉर आरपीसी, रीजन ऑफ आरपीसी। हाँ, तो आरपीसी तो अभी जिस हिसाब से जो इशू है, आपको चकमा नाजम को जब रिफ्यूजी बोलते हैं तो आरपीसी तो आपको मिलता नहीं। ये अब हमको चकमा भाई बहन खराब पाने से सच को बोलना पड़ेगा, अगर आप यहाँ सिटीजन है तो आपको मिलना है कि नहीं? कौन किसका राइट को कातिल कर सकता है, लेकिन जिसको मिलना उसको ही इंडियन है, वो तो क्लियर करना पड़ेगा। उसको कैसे सॉल्व करेगा? हम तो देखता है या ना, आपका चकमा हजम समाज भी उसको सॉल्व करना नहीं चाहता है। यहाँ का जो लोग विक्टिम है, जो मिट्टी दिया है बेटा है, वो लोग भी नहीं चाहता है। तो यहाँ तो ये एरिया तो हो गया आपका सिंपो एरिया है, तो सिंपो एरिया से भी कभी मैंने सुना नहीं है। आप लोग 55 ईयर्स एक साथ था, कभी तो डिस्कस करना चाहिए कैसे करना है कैसा नहीं करना है, तो सॉल्व होगा। आपस में जब आपका साथ बैठने वाला ही डिस्कस नहीं होगा तो अरुणाचल का रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से एक्सपेक्ट करके फ़ायदा नहीं। मेरा तो शुरू से यही था, आप लोग यहाँ का लोगों को मिल जाइए, क्या है तकलीफ है आप लोग बात कीजिए, उसको अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उससे क्या मदद ले सकता है, मैं हमेशा बताते रहता था। तो कितना मेरा चकमा भाई बहन लोग उसमें किया है मुझे मालूम नहीं। तो जो अपक्ष का जो मोमेंट अभी आज भी हम देखा फेसबुक में जंतर मंतर में कर रहा है, मेरा हिसाब से ये गलत गलत करना गलत नहीं है, जो कर रहा है वो तरीका गलत है मेरा हिसाब से। मेरा ये फाइटिंग का ऐसे स्पिरिट अपना अपना तरीका होता है। आप दिल्ली में जाके बात करेगा तो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो अरुणाचल से ही मिलेगा, तो और जिससे मिलेगा उसको बात करना है। मेरा ये कहना है। तो दृष्टिमुनि बाई का स्टेटमेंट हम सुना है, तो पूरा देश में करेगा, हम मना नहीं किया, गलत है वो भी हम नहीं बोला, लेकिन देश में अब ऐसे तो तकलीफ है ही है चकमा हजम, आप खुद बोल रहा हम तकलीफ है, तो इंडिया का हर कोना कोना में करने के लिए आपको कितना पैसा खर्चा लगेगा, तकलीफ नहीं होगा? और भी तकलीफ में डाल रहा है ऐसे लगता है। आपको सामान मिलना है तो सामान मिलने के लिए सही अप्रोच में सही काम करने से, सही जगह में मांगने से अच्छा है। तो उससे अच्छा तो आप अरुणाचल का भाई बहन लोगों क्यों बात नहीं करता है? यहाँ तांगसा भाई बहन है, तांगसा का सीवियो से, सिंको का सीवियो से, खामती का सीवियो से, अगर इसको बात करता है यहाँ मिल जाता है तो आप और एक्सटेंड करके हमारा गालोर का है, निसी का है, अलग अलग बहुत है। तो सीवियस को आपको बात करना पड़ेगा। कानून अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है, और सीवियस जो इंडिजिनस फीलिंग्स वो अलग चीज़ है। तो आपका और मेरा मिलना पड़ेगा तभी होगा। कोर्ट भी ऑर्डर देगा, आप हम नहीं मिलेगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा। आप हम दोनों अगर मिल गया और नेचुरल का लोग साथ आप मिल सकता है या आपको एक्सेप्ट किया तो आपको कौन पूछे, कोर्ट का ऑर्डर जरूरत नहीं है। ये मेरा मानना है, हो सकता है गलती है, तो सारा अरुणाचल का लोगों को भाई बहन को यही है, तो हमको भी ट्रोल नहीं करना है। हम यहाँ बदायूं बोरदुमसा का एमएलए था और अभी नहीं है तो भी एक्स एमएलए होगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि ये बदायूं बोरदुमसा में जितना लोग हैं उनका दुख दर्द को लोगों को बताने के लिए, और लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको भी
क्लियर करने के लिए वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। दाइन बोर्डुमसा के लोगों के लिए भी एज ए अरुणाचल को भी सच को बताना मेरा द्वितीय नहीं बोलेगा तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर। ये सर ये अपक्सु लेकिन ये कहते हैं कि जो आरपीसी है वो एक मामूली सा डॉक्यूमेंट है जो कि सिर्फ स्टेट में वो लोग जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं सेंट्रल सरकार के जॉब के लिए और उच्च शिक्षा पाने के लिए। और अपक्सु का ये भी कहना है कि अभी जो है 7 सालों से चकमा हाजम यहाँ पे रह रहे हैं और अभी जो यूथ है काफ़ी हताश है इस चीज़ को लेकर, सेंटीमेंट है, तो इसलिए आज वो सड़क पे उसको उनको भी वो भी नहीं आना चाहते प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन मजबूरन उनको आना पड़ रहा है सर। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए आप खुद बता रहा है कि अपक्ष वो लोग भी बोला, हम भी सुना है जी आरपीसी बहुत बड़ा बहुत छोटा सा चीज़ है। ये छोटा सा चीज़ नहीं है, यही तो जीवन है। हम अभी भी आप पिकनिक में बताया बड़ा चीज़ से कोई भी ख़राब नहीं होता है, छोटा छोटा चीज़ यही जीवन होता है। तो आरपीसी तो आपका पहचान है, उसको अगर आपको खुद का पहचान कोई चौथा बोलेगा तो ये गलत बात कर रहा है। जी दूसरा आपको गाली नहीं दे रहा है, अपक्ष खुद आप गाली दे रहा है। नहीं सर, वो पीआरसी को कंपेयर कर रहा है सर, पीआरसी से कंपेयर कर रहा देखिए पीआरसी क्या है और आरपीसी क्या है, एक ही तो चीज़ है, एक ही चीज़ है। पीआरसी में आप पी पहले आ गया, आरपीसी में आर पहले आ गया, है। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट। आप हमको बताइए क्या डिफरेंस है? एक ही है, एक ही है ना। तो उसको अगर आप बोलेगा ये छोटा सा चीज़ है, ये गलत बात हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है, यही आपको पहचान देता है। तो उस पहचान को यहाँ का अरुणाचल का लोग भी बोलना है कि आप हमको पूछ के दीजिए। अरुणाचल का लोग भी गलत नहीं बोल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जी मिसकम्युनिकेशन है आपका चकमा और हजम समाज के बीच में। अरुणाचल का लोग है, अरुणाचल का लोग जो बोलता है वो भी अपना इनसिक्योर फील करके बात करता है। उनमें से मैं खुद एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ आया था हम सबको बताया था, क्योंकि चकमा हजम को मिलने के हम डर था, जैसे सुना था हम डर था, वो पहाड़ जैसा होगा ना, गोली मारने से भी लगता नहीं है, दाव कतने से भी लगता नहीं है, ऐसे हम लोग को हम खुद विक्टिम है। जी तो यहाँ आने के बाद आपका प्रॉब्लम को हम देखा, हम कोशिश किया, हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग में भी हम बोला देखो आपका ये जो क्या बोलता आपका ये जो सिटीजनशिप का जी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जी एमएलए का पहुंच का बाहर है। लेकिन हमसे एज है आपका एमएलए जो ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड आपके लिए जो क्या कर सकता है वो मैं पूरा करूँगा, कोशिश करूँगा करने के लिए। पूरा तो उतर तो नहीं पाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे। जो हमसे बाहर दूर है तो उसको तो हम नहीं कर पाएगा, मैं पहले से सरेंडर किया। और अभी भी जो हमसे नहीं हो सकेगा हम जूता दिलासा नहीं दे सके। मेरा सब्जेक्ट में जो नहीं है मेरा तो छोड़ दीजिए, अरुणाचल गवर्नमेंट का पास सब्जेक्ट नहीं है वो आपका वो जी ये सिटीजनशिप का, ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो उसको आपको भी समझना होगा, हमारे चकमा हजम भाई बहन को समझना होगा, हमारे अरुणाचल का भाई बहन को भी समझना होगा। समझकर दोनों का अच्छा के लिए राउंड टेबल तो चाहिए, जी जी भले आपको भेज दो यहाँ बैठने दो, हम्म, किस मोडलिटी में होगा जाने के लिए भी तो। जब आपने 54 इयर्स बैठा दिया, आप भेजने का दिल है उसको भी तो प्यार से भेजिए, मेरा ये कहना है। जी जी तो उसको भी लोग गलत बोल रहे हैं। तो जब हम दोनों एक झगड़ा हो गया मिटाने के लिए, अगर हम एक दूसरे का बात ही नहीं करेगा तो मिटेगा कैसे? ठीक हम है किसी को पेवर करके चकमा को या ऐसे नहीं है, हम फेक को बोल रहे हैं, फेक ये जब तक आपस में बैठ के बात नहीं करेगा झगड़ा हल ही नहीं हो सकता। तो अपक्षु भी ये अप्रोच को छोड़ के यहीं बैठ के आप यहाँ जाइए, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर नहीं खुलेगा, दरवाज़ा नहीं खुल देगा, आप कहते रहिए नमस्कार करके बोलते रहिए, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये है, क्योंकि आप ऐसे भी तकलीफ है, आप लोग खेती करते हैं इधर उधर कमाते हैं, फिर दिल्ली में बम्बई में तकलीफ तो होगा ना। अच्छी बात है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाने आवाज़ पहुंचाना चाहते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास आपका पास क्या नॉलेज नहीं है आपका बारे में है? कौन बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका बारे में नहीं जानता है? सब जानता है। ठीक है सर, मैं अभी और एक सवाल पे आता हूँ सर। जैसे कि आप यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं 5 साल के लिए, अभी जो प्रेजेंट एमएलए है अभी उनका 4 साल हो चुका है सर। हाउ डू यू कंपेयर योर 5 year tenures being एमएलए एंड विथ द प्रेजेंट एमएलए फॉर 4 years इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? इसमें बोलेगा तो हम तो जीरो हैं, हम तो कुछ किया नहीं है। जो भी यहाँ होगा तो अपना यहाँ जितना लोग बैठा वो लोग खुद किया है। तो सब लोग मौसम तो हम जब से वो इलेक्ट हुआ जब से सुना है तो सब उसको तारीफ करता है, अच्छा बोलता है। डेवलपमेंट में सब आदमी अच्छा है, तो मेरा पूरा विश्वास है अच्छा किया होगा। लोगों का इच्छा तक तो पूरा तो नहीं कर सका होगा लेकिन कोशिश तो किया होगा। हम जहाँ तक सुना है वो बहुत अच्छा, तो उसका कंपेयर में तो मेरा कोई तुलना नहीं है। इंडियन केस आई एम जीरो। जी, लेकिन सर कुछ लोगों का ये कहना है कि जब से आप एमएलए यहाँ पे बन के आए हो, खास करके चकमा हाजों के लिए बहुत बेनिफिट्स हुआ है, क्योंकि आपने पहली दफ़ा जो है ईएसी ऑफिस को
फ्री हैंड कर दिया, उसका सर्किट हाउस को भी आपने फ्री हैंड कर दिया सर, क्या कहेंगे अब इसमें? देखिए ये गलत है, ये गलत है। जो भाई लोग का कहना वो लोग का बरकपन है, लेकिन ये गलत है। यहाँ EAC ऑफिस है तो आपका है, हम कौन होता है आपको रुकाने वाला या देने वाला? इट्स योर प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने आपका सुविधा के लिए EAC ऑफिस खुलकर रख दिया, CO ऑफिस खुलकर रख दिया। आपने नहीं किया तो आपका गलती है, अरुणाचल गवर्नमेंट का गलती नहीं है, अरुणाचल लोगों का गलती नहीं है। तो मेरा यही था कि आप लोग डरा हुआ था, ये किसी को गाली मत दीजिए। ये गाली देना है तो खुद को गाली दो, चकमा हाजम खुद को गाली दो। ये तो ऑफिस तो हम लोग का ही था, हम लोग क्यों डर के बैठ रहा था? तो मेरे कारण से नहीं हो, ये तो अगर कोई बोल रहा है चकमा हाजम भाई बहन लोग बोल रहे थे, ये तो उन लोग का ग्रेटनेस है। इट्स आई थिंक लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फॉर देम एंड थैंक यू वेरी मच। सर राजनीतिक हवा ये बता रहे हैं कि आप इस बार अगले इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं सर, हाउ फार इट इज ट्रू? देखिए उसको तो मैं पहले भी मैं खुद तो नहीं आया, लोग कैसे करता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कभी भी नहीं बोला कि मैं MLA बनूंगा, MLA कॉन्टेस्ट करूंगा। मैं अभी मेरा लाइफ में 2 बार MLA हो गया, लड़ाई 4 बार, लोगों ने ही बोला, लोगों का बात सुनकर मैंने किया। पहले मेरा अपना इलाका में था, हम लोगों ने बुलाया, कैसे बना दिया हमको मालूम नहीं है, बन गया हम। तो आपका यहाँ में भी हमको बुलाया गया, हम तो कभी यहाँ आया ही नहीं, एक बार भी नहीं आया, किसी को भी नहीं जाता था। चकमा हाजम सुनकर हम तो डरता था, नहीं जाएगा, ऐसा था कि जिस हिसाब से हम लोग को बताया था। तो यहाँ का लोगों ने बोला, जो हमको लेके आए, बोला सर मेरा घर में बैठो, मेरा तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ तो अफवाह है कि निका में निसी आदमी पूरा मिट्टी ले लेगा। हम कौन होता है मिट्टी को लेने का? तो हम जो सका वो किया है, तो हमने नहीं। अगर यहाँ का लोग बोलेगा सर आप MLA लड़ो हम लोग का ऑन बिहार में, तो हम नहीं लड़ेगा, यहाँ का लोग ही इलेक्शन लड़ेगा। हम तो जस्ट उन लोग का मोहरा होगा, उन लोग का नाम का एक डब्बा होगा, दैट्स ऑल। सर जैसे कि आपने बताया कि अगर लोग बुलाएंगे आप तो इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे सर, अगर आप इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं अगले बार, आप कौन सी मुद्दे को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? तो मेरा तो सीधा सा मुद्दा है, ओनली लव, प्यार ही है। आप हमको प्यार दो, हम आपको प्यार देंगे, तो हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्यार में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? पॉइजन में प्रॉब्लम होता है। इन लव एंड अफेक्शन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स अ हेवन। सो आई वांट हेवन, माय पॉइंट ऑफ इलेक्शन विल बी द ओनली हेवन। लेट्स लिव इन द हेवन, दैट्स ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जर्निंग विद टाइम सर। थैंक यू।